14वीं विधानसभा के दूसरे बजट सत्र की शुरुआत में ही विपक्ष के तीखे तेवर नजर आने लगे हैं। जहां एक ओर राज्यपाल के अभिभाषण को सरकार द्वारा रचित गुमराह दस्तावेज करार दिया है, वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में विपक्ष के तीखे तेवर इस सत्र में रहने के आसार भी जाहिर कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चल रही सुक्खू सरकार केवल कर्जाधारी सरकार बनकर रह गई है। व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर सत्ता में आई कांग्रेस आज आम जनमानस में अपनी छवि खोती जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का युवा आज सड़कों पर है और कांग्रेस सरकार की 1 लाख नौकरियों का वादा सड़क पर धूल फांक रहा है। वहीं उन्होंने कर्मचारियों को दिए ओपीएस पर भी सुक्खू सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि लगातार घटता प्रतिशत सरकार को कर्मचारियों के निशाने पर ला रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष सदन में जनता की आवाज बनकर सरकार को जवाब देने के लिए पूछता रहेगा, क्या हुआ गारंटियों का वादा। कि सरकार ने कहा कि हम कर्मचारी हितैषी हैं, ओपीएस दिया, अच्छी बात है, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमने तो यही कहा था कि हम प्रयत्न करेंगे, लेकिन ओपीएस की परिस्थिति क्या है आज? ओपीएस में अब फाइल मूव हो चुकी है कि जो लास्ट पे ड्रॉन होती है उसकी 50% जो है वो पेंशन मिलती थी कर्मचारियों को ओपीएस के उस फॉर्मूले के मुताबिक, उसको पहले 40% करने की बात चली, अब उसको और नीचे 30% या 30 से भी 20% तक ले जाने की बात चल रही है। अब कर्मचारी भाइयों से मैं विनम्रता से इस बात का अनुरोध करना चाहूंगा कि क्या इस ओपीएस को अगर 20% पे लाएंगे वो, तो कौन सा कर्मचारी हिमाचल प्रदेश में लाभान्वित उससे होगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। दूसरी बात उन्होंने कही कि हम बेरोजगारी समाप्त करेंगे, 5 लाख बेरोजगारों को 5 साल में नौकरी देंगे। 1 साल में कैबिनेट की पहली बैठक में कहा था कि 1 लाख नौकरी निकाली जाएंगी। 1 साल भी बीत गया, पहले कैबिनेट तो बहुत पहले बीत गई, लेकिन कितने बेरोजगारों को नौकरी दी? आज हम जाते हैं चौड़ा मैदान में, वहां पर बेरोजगार धरने पर बैठे हुए हैं। सचिवालय में जाएं तो वहां पर धरने पर बैठे हैं। आज अलग अलग जिला मुख्यालय में जाएं, वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं। तो प्रश्न पैदा होता है कि अगर बेरोजगारों की हितैषी सरकार है, तो ये बेरोजगार नौजवान, चाहे जीओआईटी वाले हैं जिन्होंने अपना इंटरव्यू दे दिया, अपना टेस्ट दे दिया, टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद उनको नौकरी मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद इनके रिजल्ट अभी तक भी नहीं निकाले जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश, हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी, और उल्टा सुक्खू सरकार जी के एडवोकेट जनरल सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के जेओआईटी के जो टेस्ट हैं उसमें धांधली हुई है, ये इस बात का जिक्र करते हुए उनको रद्द करने के लिए मांग करते रहे। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बताइए, दस्तावेज दीजिए, कहां क्या हुआ है, कुछ था नहीं उनके पास। हमीरपुर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर, वो बंद कर दिया गया। किसी ने गलत किया, सजा उसको होनी चाहिए थी, लेकिन उल्टा यहां पर हुआ यह कि सजा उनको, वो तो बेल पर बाहर निकल गए जो मेरी जानकारी के मुताबिक, लेकिन सजा किसको मिली? सजा मिली प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों के लिए। भर्ती की प्रक्रिया पूरे 14 महीने से बंद पड़ी हुई है, और स्टाफ सिलेक्शन कमिश्नर जो राज्य चयन आयोग के नाते उन्होंने बात कही है, अभी तक भी फंक्शनल नहीं हो पाया है, अभी तक भी नौकरियां नहीं वहां पर मिल पा रही हैं। तो सरकार कोशिश कर रही है कि हम उनका जिक्र ही ना करें, और जिक्र ना करने से ऐसा लगता है उनको कि लोग भूल जाएंगे और विपक्ष भी भूल जाएगा, लेकिन हम भूलने नहीं देंगे। हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या हुआ उस 1500 रुपए की। आज जिक्र कर रहे थे कि स्पीति घाटी की महिलाओं के लिए उसका ये कर दिया गया है, अनाउंसमेंट कर दी गई है।
और उसके बाद उसको हमने लागू भी कर दिया, ये बताया उन्होंने। और हिमाचल प्रदेश में पिछले बजट में उन्होंने कहा था कि 2,31,000 महिलाओं को हम 1,500 रुपए देना शुरू कर देंगे। और 2,31,000 महिलाएं कौन सी हैं? वो महिला हैं जिनको हम 1,000 रुपए और 1,150 रुपए पेंशन देते हैं। उसमें जिसको 1,000 मिलता है उसमें 500 रुपए डालेंगे, उसके बाद जहां 1,150 मिलते हैं उसमें 350 रुपए डाल करके अपनी गारंटी को पूरा करने की बात कर रहे हैं। और आज मैं देख रहा था कि उन्होंने जिक्र किया है कि शायद लाहौल स्पीति को मिला करके वो संख्या शायद 2,41,000 की कितनी बनती है, मुझे मालूम नहीं, कुछ एग्जैक्ट कुछ फिगर दी थी, मैं अभी तक उसको देख नहीं पाया, डॉक्यूमेंट देख करके मैं बात करूंगा। 2,45,000 के लगभग शायद बताया गया था। मैं एक ही प्रश्न पूछना चाह रहा हूं कि आखिरकार आप कितना झूठ बोलेंगे? और झूठ के बलबूते सरकार तो बना दी लेकिन चलानी मुश्किल हो गया। और यही गारंटियां कांग्रेस की सत्ता से बाहर जाने की गारंटी होगी।